तलबा तलबा, तो ये 9th क्लास के पास पेपर से वो वाले क्वेश्चन जो 10th क्लास के जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, वो वाले हम करने लगे हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। तो कोल तार की तारीफ़ करें। कोल तार में मौजूद 2 एरोमेटिक कंपाउंड के नाम लिखें। ये एक गहरा स्याह माया है जो 200 से ज़ायद मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है, जिसमें ज़्यादातर एरोमेटिक हैं। इन कंपाउंड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से अलग किया जाता है। चंद अहम एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन, फिनोल, टोल्यून वगैरह हैं। इस्तेमालात इसकी क्या हैं जी? ये केमिकल्स, अद्वियात, रंग, पेंट्स। तो इस्तेमालात इनके फाइबर, पेस्टिसाइड बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये इन कीमती और अहम केमिकल के अलावा कोल तार का एक स्याह रंग का वेस्ट भी होता है, जो पिच कहते हैं। पिच को लहदा शॉट भी आ सकती है, ठीक है। ये छतों और सड़कों की सतह को हमवार करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये लुक जिन्होंने तुसी कहते जो पंजाबी च, अच्छा जी पंजाबी च नहीं उर्दू च कहते हैं समझो। अच्छा जी, तो ये पीट, लिग्नाइट, बिटुमेंस और एंथ्रासाइट ये अक्सर देखा गया, और स्पेशली ये शॉर्ट में मरूजी में भी आ सकता है कि पीट में कितना होता है कार्बन और बिटुमेंस में कितना होता है। तो ये जो है ना पीट घटिया किस्म का कोयला है, फर्नेस में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, लिग्नाइट में जो है ना ये नरम किस्म का कोयला है, थर्मल पावर स्टेशन में इस्तेमाल होता है। बिटुमेंस एक कोयला आम किस्म है, घरेलू इस्तेमाल में काम आता है। एंथ्रासाइट 90% इसमें कार्बन है, ये आला किस्म का कोयला है और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। दरअसल इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ इस्तेमाल होगी, इंडस्ट्री में महंगे केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अगर सपोज़ करो हम DAP खाद की तैयारी हो रही है, तो कहीं पर अगर ईट की ज़रूरत है तो वहाँ पर अच्छी चीज़ यूज़ करेंगे ना, ताकि कोई धुआं शुआं ना दे और वो उसका प्रोडक्ट जो ख़राब ना बने। इसलिए जो है ना महंगी किस्म का इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो इसके अलावा ये जो मेडिसिन बनती हैं उसमें भी अच्छी किस्म की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ताकि जो है ना। अच्छा, कोक की बात करें तो कोक और कोल गैस से क्या मुराद है, ये शॉर्ट देखने कितनी दफ़ा आ चुका है। तो पास पेपर को अगर आप लोग कर लेना तो 90% नंबर ले सकते हैं। कोक 98% का कार्बन है। ये कोल वेस्ट के तौर पर बाकी रह जाता है। जब कोल को डिस्टिलेशन के अमल से गुजारा जाता है तो इसमें से तमाम हिस्सा अलग हो जाते हैं और एक ठोस वेस्ट बाकी रह जाता है, कोक कहलाता है। इस्तेमाल देखें तो ये मेटल की एक्सट्रैक्शन, खास आयरन की मेटलर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम आता है। इसे फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर पर मुश्तमिल है, जो इसे हवा में जलाया जाता है तो हरारत पैदा होती है। ये हरारत के लिए जो है ना हम इसको इस्तेमाल करते हैं जी। तो कोल गैस, ये आप लोग मीथेन गैस जो है जो घरों में भी एज ए सुई गैस इस्तेमाल करते हैं। CNG में आता है सेंट्रल CNG। अच्छा जी, कोल गैस आमतौर पर इंडस्ट्री में फूल की इस्तेमाल होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज कौन से हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अहम सोर्सेज कोयला, पेट्रोलियम, कुदरती गैस, प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह हैं। जानवर ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज किस तरह से हैं? आम खुराक जिसमें में दूध, अंडे और गोश्त वगैरह शामिल हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन पाए जाते हैं। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो जानवरों से हासिल किए जाते हैं। तो होमोलोगस सीरीज़ इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग में भी ये आ सकता है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनकी एक जैसी कीमियाई खसूसियात की बिना पर ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। हर एक ग्रुप को होमोलोगस सीरीज़ कहा जाता है। देखें, लाइक अल्केन है, अल्केन एक सीरीज़ है। उसी तरह अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, अल्कोहल की सीरीज़ है, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, उसी तरह आगे एथाइल, प्रोपाइल। तो ये एक सीरीज़ बन जाती है, इसको हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। तो नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल में क्या फ़र्क है जी? प्रोपेन स्ट्रेट चैन में स्ट्रक्चर रखती है। जब आखिर से H को खारिज कर दिया जाए तो ये नॉर्मल प्रोपाइल कहलाती है। जब दरमियान वाले कार्बन से H खारिज कर दिया जाए तो ये आइसोप्रोपाइल कहलाती है। ये उसकी बना के दिखाया गया है, ये पेपर में ऐसे ही बनाना है। आखिर से H निकाला तो नॉर्मल और दरमियान से निकाला तो आइसोप्रोपाइल। होमोलोगस सीरीज़ की कोई सी 2 खसूसियात तहरीर कीजिए। सीरीज़ के तमाम मेंबर्स की कंपोजिशन को एक जनरल फार्मूला से ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स के जनरल फार्मूला बलतरतीब CnH2n और CnH2n-2। ये +2 या +2 आता है, ठीक है, +2 यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक की उन्होंने, इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से देखा करें और आंसर बुक से किया करें। तो इसी तरह होमोलोगस की खसूसियात होगी। सीरीज़ में मुसलसल हर मेंबर में एक यूनिट CH2 का इजाफा होता है, ठीक है ना। आप लोग देखें, अगर थीन है तो उससे आगे जो थीन है तो दरमियान में एक CH2 बढ़ता जाता है। तो इनके रिलेटिव मालिकुलर मास में 14 यूनिट का फ़र्क है। आगे ब्यूटेन के मुख्तलिफ रेडिकल की वजाहत करें तो 2 हमने पहले भी पढ़े हैं। आखिर से निकालें तो नॉर्मल ब्यूटेन, अगर दरमियान से निकालें तो आइसोब्यूटाइल। ये देखो, आखिर से निकाला है तो नॉर्मल ब्यूटाइल और दरमियान से निकाला है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इसी तरह आइसोप्रोपाइल से बात करें तो आइसोप्रोपाइल अगर
सैट ये निकाला जा रहा है, और अगर सेंटर से निकाला है तो टर्शरी ब्यूटाइल। अल्काइल रेडिकल क्या 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 होते हैं, इनके जन्म साबात देखें तो अल्काइल रेडिकल्स अल्केन से बनाए जाते हैं। अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम खारिज करने से ये बनते हैं। इन्हें लफ्ज़ आर से ज़ाहिर किया जाता है। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+1 है। तो यहाँ तक आप लोग सुबह करके आए तो नेक्स्ट ऑनवर्ड चलेंगे।